एवरीवन। तो देखिए अपन जो है अपने 23 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें अपन ने पिछली क्लास में जो है वो लेंस मेकर फॉर्मूले की डेरिवेशंस की थी। अगर आज में आपको कहीं भी उस फॉर्मूले में या फिर उस डेरिवेशन में कहीं दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम उसके बारे में आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी अपना जो लेक्चर रहेगा वो 24 नंबर रहेगा, और जो आज का टॉपिक है वो है अपना लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, यानी कि इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। ये जो टॉपिक है वो अपन जो है पहले भी पढ़ चुके हैं, सेम टू सेम ऐसा पढ़ चुके हैं। अगर आपने पिछला ये पूरा चैप्टर पढ़ा है तो दर्पण में जो है ये सारी चीज़ें हैं वो हम पहले पढ़ चुके हैं। आपको बताया भी था मैंने कि मिरर की जो सारी चीज़ें हैं वो बेसिक रूल जो है लेंस में भी सेम ही लागू होते हैं, इसलिए आपको जो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो चीज़ें जो है एज इट इज़ सेम टू सेम यही है जो अपन पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पर इसका रिवाइज हो रहा है। तो देखिए अपन इसकी शुरुआत करते हैं। आपको जो है कहीं दिक्कत आए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आराम से अब समझते हैं। देखिए इसके 1 2 3 4 ही इसमें आए हैं, इसके 6 हैं। 6 जो टाइप्स है वो हैं, लेकिन इस बोर्ड छोटा है इसलिए 4 ही आए हैं। तो अपन जो है पहले 4 पढ़ते हैं। देखिए लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। लाइन टू लाइन का मतलब ये है कि अपन देखिए जैसे कि एक लेंस है, मैं आपको समझाता हूँ, आप समझिए कि ये देखिए लेंस है। इसमें क्या है, इधर क्या है, इधर है अनंत है, ठीक है। इस अनंत के बाद जो आता है वो आता है 2f2, यानी कि 2f2 का मतलब क्या होता है, वो जो वक्रता केंद्र होता है वो होता है यहाँ पे वक्रता केंद्र, या इसे सी भी बोलते हैं। उसके बाद ये आता है, उसके बाद आती है फोकस दूरी। जैसे कि इधर अपन फर्स्ट वाले की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट वाले की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि इधर मैं ले लूँ F1। देखिए F1 या F2 लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब मैंने पिछली बार आपको शायद पढ़ाया था उधर F1 इधर लिखा था, F2 इधर लिख दिया। अब की बार मैं इधर लेके चल रहा हूँ सब जगह, तो यही ले लेता हूँ। F1 जो है यहाँ पे आएगा, मान लीजिए। तो F1 के बाद यहाँ पे आएगा O, इसके बाद इधर लूँगा तो F2 आ गया। इधर फिर चलेंगे तो ये 2F2 आएगा, ऐसा कुछ आएगा। तो अपन क्या करेंगे कि पहले अनंत से चलेंगे, फिर आएंगे अनंत और 2f2 के बीच में, उसके बाद f2 और 2f2 के बीच में, उसके बाद o और f1 के बीच में, यानी कि दूर इधर लेफ्ट साइड से आते आते राइट साइड में चलेंगे। तो अपना जो बिंब होगा वो ध्यान में रखना, f2 से फिर आगे खिसकेगा, 2f2 और f2 के बीच में आएगा, उसके बाद 2f2 पे आ जाएगा, और उसके बाद और आगे चला जाएगा, यानी 2f2 और अनंत के बीच चला जाएगा। तो अपन शुरुआत करते हैं अपनी पहले बिंब अपन कहाँ लेते हैं, लेफ्ट साइड में दूर, बहुत दूर, कहाँ पे, अनंत पे लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए जब बिंब कहाँ होता है, अनंत पर। पहला देखो ये मैंने लिख भी रखा है कि जब वस्तु अनंत पर हो तो उस स्थिति में क्या होता है। उस स्थिति में पहली बात ये आती है कि जब वस्तु अनंत से आती है, अनंत से प्रकाश की किरण आती है और इस लेंस से टकरा के फिर जब इसका अपवर्तन होता है तो ये मुख्य अक्ष को F पे काटती है। ये आपको पता है, एक प्रकाश की किरण यहाँ से आएगी। देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ से प्रकाश की किरण की, तो आपको पता है जब कोई प्रकाश की किरण इस O से गुजरती है तो वो हमेशा सीधी निकल जाती है। तो यहाँ पे ये दोनों प्रकाश की किरणें टकराई, और जो लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होता है, जहाँ पर दो जो अपवर्तन के बाद दोनों प्रकाशिक किरणें जहाँ पे ये मिलती है वहाँ पे क्या होता है, अपना प्रतिबिंब बनता है, यानी कि इमेज जो है वो बनती है वस्तु की, ठीक है। तो अपन का जो प्रतिबिंब बनेगा वो यहाँ बनेगा। कब बनेगा, जब वस्तु अनंत पे हो। तो पहली बात कि अपना प्रतिबिंब जब वस्तु अनंत पे हो तो कहाँ बनेगा, तो कहाँ बन रहा है, ये देखिए ये बन रहा है F2 पे, यानी कि फोकस पर। कहाँ पे बन रहा है, देखिए फोकस पे बन रहा है ना। तो कहाँ लिखूँगा, फोकस पे, यहाँ पे लिख रहा हूँ, शायद गिर गई। फोकस पर, कौन सी स्थिति में, फोकस पर, यानी कि F2 पर। फोकस पर कब बन रहा है, जब वस्तु अनंत पे हो। और F2 कहाँ पे है, इस चित्र में देख लीजिए, यहाँ पे बन रहा है। तो पहली चीज़, जब वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। दूसरी चीज़ कैसा बनेगा, देखिए बिंदुवत बन रहा है, छोटा बन रहा है ना। तो दूसरी बात आई अपनी, कैसा बनेगा, बिंदुवत, बहुत छोटा बनेगा। तीसरी बीज क्या, कहाँ बनेगा, वो हो गया। कैसा बनेगा, वो आ गया। अब इसके आकार की बात करेंगे, आकार कैसा है, वो भी ये बिंदुवत हो गया, लेकिन सीधा या उल्टा। तो देखिए हमेशा जब ये जो है अपनी वास्तविक रूप से अगर रेखाएं काटती है, और अपन जब उत्तल, ये आपको पता है किससे पढ़ रहे हैं, इमेज पर ये उत्तल लेंस से पढ़ रहे हैं, उत्तल लेंस। ये सब चीज़ें कहाँ से पढ़ रहे हैं अपन,
उत्तल लेंस से, अवतल लेंस अपन अलग से पढ़ेंगे। तो उत्तल लेंस से जो है 5 कंडीशन तक वही है कि सारी जो इमेज होगी वो कैसी होगी, रियल होगी और उल्टी बनेगी। एक छठी कंडीशन है वो अलग होगी, वो इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि मैंने अवतल दर्पण में बात की थी उसी तरह इसमें भी। तो देखिए बिंदुवत हो गया, उसके बाद में जो आकार में कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है, ध्यान में रखना। नहीं, इसमें सीधा नहीं बनेगा क्योंकि ये छठी कंडीशन है, उसमें एक में सीधा बनेगा, इसमें उल्टा बनेगा। सॉरी, उत्तल दर्पण है, उत्तल लेंस है तो इसमें उल्टा बनेगा। ठीक है, तो आकार में बन गया उल्टा, और कहाँ बन गया, वो हो गया। तो यहाँ पे ये तीनों चीज़ें हो गई, लेकिन वास्तविक होगा या फिर आभासी। तो देखिए जो रेखाएं हैं, दोनों आने वाली प्रकाश की रेखाएं अपवर्तन के बाद वास्तव में काट रही है, इसका मतलब कैसा बनेगा, वास्तविक। तो ये 4 बातें थी कि भाई कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, जब वस्तु अनंत पे हो। अब क्या करते हैं, अब अगली बात पाते हैं, अनंत पे आ गए। अब अनंत के बाद क्या आता है, 2f1। तो अनंत और 2f1 के बीच आ जाता है, यानी कि जब वस्तु अनंत और 2f1 यानी कि पहला जो वक्रता केंद्र है उसके बीच में आ जाता है। इधर कहीं अनंत है, ये 2f1 है, इसके बीच में अगर वो वस्तु रख दें तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखिए ये आने वाले प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो f से गुजर गई, ये जो है प्रकाशीय केंद्र से जा रही है तो ये सीधी निकल जाएगी। तो जहाँ पे काटती है वहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, यहाँ प्रतिबिंब बनेगा। ये कहाँ पे बन रहा है कि जब वस्तु अनंत और 2f1 के बीच हो, यानी कि पहले वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हो, तो जो अपना प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, f2 और 2f2 के बीच। कहाँ पे बन रहा है, f2 व 2f2 के बीच। f2 व 2f2 के बीच। f2 क्या है, 2f2 क्या है, वो आप समझ रहे होंगे, चित्र में दे रखा है। f2 यानी कि फोकस बिंदु है, ये फोकस बिंदु। 2f2 क्या, वक्रता केंद्र, यानी फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच बनेगी जब वस्तु अनंत और 2f2 के बीच हो, उस कंडीशन में। ठीक है, तो ये हो गया पहला चीज़ कहाँ बनेगी। दूसरी चीज़ कैसा बनेगा, आकार जो है कैसा बनेगा, छोटा या बड़ा। तो देखिए आकार जो है इसकी तुलना में ये आकार जो है वो छोटा है, छोटा बनेगा, आकार में छोटा। आकार कैसा रहेगा, ध्यान में रखना, आकार छोटा। ठीक है, उसके बाद में जो आ रहा है कि सीधा बनेगा उल्टा। देखिए ये ऊपर है सीधा है, ये इसका उल्टा है, अपोजिट है, तो उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा। ये हो गया तीसरा पॉइंट, उल्टा। उसके बाद में देखिए ये वास्तविक बनेगा या फिर आभासी बनेगा। तो देखिए ये जो प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात वास्तव में काट रही हैं तो कैसा बनेगा, वास्तविक। ये सब चीज़ें आपको आती है ऑलरेडी, फिर भी मैं आपको बारीकी से हर बार बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद में देखिए अपन कहाँ आगे, अनंत से 2f1 के बीच आगे। अब इससे आगे क्या है, अब 2f1 पे आ जाएंगे, यानी पहले अनंत पे थे, फिर अनंत और 2f1 के बीच आगे। अब कहाँ आएंगे, अब इस 2f1 खुद पे आ जाएंगे। तो यानी कि जब वस्तु 2f1 यानी कि वक्रता केंद्र पर हो, ये रहा वक्रता केंद्र C1, इस पे ही वस्तु हो, तो क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, ये इस मुख्य अक्ष के समांतर आई तो इधर इस f से गुजरेगी, और ये जो है प्रकाश किरण जो है इस वक्र प्रकाशीय केंद्र से गुजरेगी तो सीधी निकलेगी। तो यहाँ पे इनका प्रतिच्छेद हुआ, यहाँ पे प्रतिच्छेद हुआ, और यहाँ पे जो होता है वो होता है C2। C2 का मतलब क्या होता है, 2f2 और C1 का मतलब क्या होता है, 2f1। तो जब वस्तु 2f1 पे हो तो ध्यान रखना उसका प्रतिबिंब बनता है, वो बनता है 2f2 पे। कहाँ पे, 2f2 का मतलब मैं लिख सकता हूँ C2 पे, 2f2। ठीक है, f2 का जो f2 है इसका डबल जो होता है वो यहाँ की दूरी होती है, इसलिए इसे 2f2 बोलते हैं। तो ये 2f2। और दूसरी चीज़ आकार में ये जो दोनों होते हैं वो बराबर होते हैं। जब वस्तु वक्रता केंद्र पे आ जाती है, चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, अगर वस्तु वक्रता केंद्र पे आती है तो उसका आकार जो है वो वस्तु के आकार का ही इमेज प्राप्त होती है। ठीक है, तो आकार में कैसी होगी, बराबर, इक्वल होगी। ठीक है, एकदम इक्वल रहेगी। उसके बाद अगर बात कर रहे हैं कि भाई साहब सीधा बनेगा या उल्टा, तो देख लीजिए उल्टा बन रहा है यहाँ पे, तो आप उल्टा लिख दीजिए। यहाँ पे 5 कंडीशन तक उल्टा ही बनेगा, उत्तल अगर अपन लेंस ले रहे हैं तो उल्टा। उसके बाद ये बात हो रही है, आकार के बाद में हो रही है कि रियल बन रहा है या फिर इमेज, मतलब वो क्या बोल रहे हैं, वर्चुअल, आभासी। तो देखिए यहाँ पे वर्चुअल नहीं बन रहा है, यहाँ पे रियल बन रहा है, क्योंकि ये जो रेखाएं हैं वास्तव में किसी बिंदु पे काट रही हैं, इसलिए यहाँ पे कैसा बन रहा है, रियल। ठीक है, वास्तविक। उसके बाद अपन बात करते हैं कि f2 पे आ गए। अब f2 से आगे यहाँ पे कहीं ना कहीं f1 होगा, तो अपन f2 पे आ गए। अब चलेंगे f1 और f2 के बीच, इसके आगे वाली कंडीशन पढ़ रहे हैं कि 2f1 के बाद अपन आ रहे हैं f1 और 2f1 के बीच, मतलब 2f1 ये रहा, इधर कहीं यहाँ पे, यहाँ 2f1 होगा, ध्यान में रखना, यहाँ कहीं 2f1 होगा, इधर कहीं f1 होगा। तो जब वस्तु इस f1 और 2f1 इन दोनों के बीच होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो देखिए जब प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर आई तो यहाँ पे कहीं से गुजरेगी, यानी कि f2 से होकर गुजरेगी, और ये जो है प्रकाशीय केंद्र से सीधे गुजरेगी, और यहाँ पे ये काट रही है, तो यहाँ पे ये प्रतिबिंब मिलेगा अपने को यहाँ पे। अब ये प्रतिबिंब कैसा है, पहली चीज़ कहाँ पे है, जब वस्तु 2f1 और f1 के बीच है उस स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बनता है,
उस स्थिति में हमेशा प्रतिबिंब कहाँ बनता है कि देखिए अपन जब अनंत और 2f1 के बीच पे थे, जब अनंत और 2f1 के बीच था तब f1 2f2 पे था। जब अपन आगे खिसक के 2f1 पे आ गया तो ये भी थोड़ा आगे खिसक के कहाँ पे आ गया था 2f2 पे। अब जब अपन 2f1 मतलब 2f1 पे ही थे तो प्रतिबिंब जो है 2f2 पे था। अब अपन यहाँ से थोड़ा आगे खिसक रहे हैं यानी कि 2f2 और f1 के बीच आ रहे हैं। इसका मतलब ये भी थोड़ा सा आगे खिसक जाएगा। आगे खिसकने का मतलब 2f2 और अनंत के बीच आ जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ कहीं ना कहीं क्या होगा 2f2 होगा, यहाँ पे 2f2, इधर अनंत आएगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा कि जब 2f2 था तो प्रतिबिंब 2f2 पे बन रहा था, अब अपन 2f2 से आगे आ गए हैं, 2f2 और अनंत के बीच में आ रहे हैं। इसका मतलब ये प्रतिबिंब भी 2f2 से आगे खिसक जाएगा, इस 2f2 से आगे, यानी कि अनंत और 2f2 के बीच बन जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ रहे हैं आप? कहाँ बन जाएगा? अनंत व 2f2 के बीच। सेम मिरर की तरह है, तो आपको समझने में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अगर कहीं आए तो आप मुझे ज़रूर बताएं। तो अनंत और 2f2 के बीच हो गया। अब क्या होगा कि भाई साहब बराबर बन रहा है या छोटा या बड़ा, तो जब यहाँ पे था 2f2 पे तब बड़ा बन रहा था। इससे पहले जब 2f2 से पहले याद रखना, जब वक्रता केंद्र से पहले होता है तो हमेशा कैसा बनता है? छोटा। अब अपन इससे आगे खिसक गए, 2f1 से आगे खिसक गए, तो अब कैसा बनेगा? अब बनेगा बड़ा। अब की बार कैसे बनेगा? बड़ा। ध्यान रखना कि वक्रता केंद्र से आगे जब बढ़ जाता है अपना, वक्रता केंद्र से आगे बढ़ जाता है अपना बिंब, तो उस कंडीशन में प्रतिबिंब है वो बड़ा बनता है। और वास्तविक तो देखिए रियल में काट रहा है तो यही पे कैसे बनेगा? रियल, वास्तविक बनेगा। ये तो होगी चारों कंडीशन। तो यहाँ तक समझ में आया? अपन कहाँ तक पहुँच गए? अब की बार अपन पास 2f1 और f1 तक, 2f1 और f1 के बीच। अब कहाँ चलेंगे? इससे थोड़ा आगे, यानी कि अब की बार अपन f1 पे वस्तु लेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? क्योंकि 2f2 और अनंत के बीच में तो बन चुका, तो अब बनेगा इससे भी आगे। इससे आगे क्या है? अनंत है। तो यानी कि जब f1 पे प्रतिबिंब आएगा तो इस बार अनंत पे बनेगा। वो देखिए कंडीशन बताता हूँ मैं आपको, ये जल्दी से मिटाता हूँ फटाफट। बोर्ड छोटा था इसलिए मैं पहले इतनी लिख पाया, अभी आगे की बात करेंगे अपन। आपको कहीं भी कोई दिक्कत आए तो मुझे ज़रूर बताएं, और अपना सजेशन है वो भी कमेंट बॉक्स में देते रहें। लाइक शेयर वो आपकी इच्छा पे हैं। तो देखिए अपन बात करते हैं आगे, कहाँ पे? 2f1 और f1 के बीच आ रहे थे, अब की बार कहाँ पे आ जाएंगे? पांचवी कंडीशन में f1 पर। f1 पर हो, यानी कि जो बिंब है अपना वस्तु है f1 पे हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो देख लीजिए आप बना के कि देखिए ये रहा अपना लेंस, ठीक है। इसकी ये रही क्या? मुख्य अक्ष। अब की बार मैं कहाँ ले रहा हूँ बिंब? f1 पे ले रहा हूँ। f1 कहाँ है? मैं मान लेता हूँ यहाँ पे f1, ठीक है। यहाँ पे कोई मैं बिंब ले रहा हूँ, यहाँ पे f1 है। यहाँ पे अपना बिंब यानी कि कोई वस्तु है, कोई चीज़ रखी हुई है, टॉर्च है वो रखी हुई है। और इस टॉर्च से क्या होगा? अब क्या होगा कि प्रकाश की किरणें इस लेंस पे आपतित होंगी। ये लेंस रहा अपना, उत्तल लेंस है, इस पे आपतित है। जब मुख्य अक्ष के समान, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर प्रकाश की किरण आती है, तो आपको पता है वो हमेशा किससे जाती है? फोकस बिंदु से जाती है। यानी कि इधर f1 था तो इधर f2 है, f2 से होकर जाती है। ये फोकस होता है, आपको पता है फोकस, तो फोकस से होकर जाती है। दूसरी बात, जब प्रकाश की किरणें इससे जाए, यानी ये क्या है? ओ वक्रता, वो प्रकाशिक केंद्र। जब प्रकाश की किरणें प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है तो वो हमेशा सीधी जाती है, सीधी जाती है, हमेशा सीधी जाती है। आपको पता है, ये रूल मैंने बता दिया आपको। तो अब क्या हुआ? आप देखिए अब इसका जो है ये दोनों प्रकाश की रेखाएं काटेगी कहाँ पे? जहाँ पे काटेगी वहाँ पे इसका क्या बनेगा? इस बिंब का प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन ये तो जो है सीधी सीधी जो है समांतर है, इसका मतलब ये बहुत दूर तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो लगभग अनंत पे बनेगा। इसलिए ध्यान में रखना कि जब वस्तु f1 पे हो उस कंडीशन में पहली चीज़ के प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा, देखिए ये डायग्राम रहा आपका, अनंत पे बनेगा। कहाँ पे? अनंत पे। अब देखिए ये बिंब तो इतना सा, लेकिन प्रतिबिंब बहुत दूर बनेगा। इसका मतलब जहाँ पे काटेगी वहाँ पे प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा। तो दूसरा चीज़ कैसा बनेगा? बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, ठीक है। यानी कि इसे जो अपना बिंब है उसकी तुलना में प्रतिबिंब बहुत बड़ा होगा। तीसरी चीज़ आएगी, सीधा बनेगा या उल्टा। देखिए बिंब ऊपर है, प्रतिबिंब नीचे, कहीं प्रकाश की रेखाएं नीचे जा रही है तो उल्टा बनेगा। मैंने बताया था ये 5 तक उल्टा ही बनेगा, उल्टा। और जो चौथी चीज़ थी, वास्तविक बनेगा या फिर आभासी, वर्चुअल नहीं बनेगा, क्योंकि देखिए ये सीधी जा रही है तो ये वास्तव में ही कहीं काटेगी, ऐसा नहीं है कि वर्चुअल रूप से काटेगी। इसलिए जो वास्तविक बनेगा, प्रतिबिंब जो बनेगा वो बनेगा वास्तविक। ये आपकी 5वीं लिख ली होगी आपने, नोट कर लें। अब अपन बात करते हैं अगली 6ठी कंडीशन की। यहाँ पे ये छठी कंडीशन जो है थोड़ी मोस्ट है, वो थोड़ी अलग है इसलिए मोस्ट है।
छठी मोस्ट है थोड़ी। मोस्ट का मतलब ये है कि ये जो सारी बेसिक रूल बताए थे, कंडीशन बताई थी, ये आपको एग्जाम में पूछेंगे भी नहीं, लेकिन 4 नंबर के क्वेश्चन में ये जो एक कंडीशन है वो आपसे पूछ सकते हैं, अलग से पूछ सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी ध्यान में अलग से रखनी पड़ती है। ये सब तो अपन को जो है सब नॉर्मल है, बेसिक रूल से आती हैं तो अपन को पता चल जाता है, ये थोड़ी अलग है, इसलिए इसको ध्यान में रखना पड़ता है कि जब वस्तु कहाँ पे हो। दूसरी अपन F1 पे आ गए, तो अब की बार वस्तु F1 से आगे चलेंगे, F1 और O के बीच में, F1 और O मतलब प्रकाशिक केंद्र के बीच में, यानी कि F1 व O कहाँ पे, प्रकाशिक केंद्र, ये इम्पोर्टेंट है, प्रकाशिक केंद्र के बीच में। देखिए इम्पोर्टेंट है तो आप ध्यान दीजिएगा, आराम से बता रहा हूँ मैं आपको। जगह तो इसके लिए अब छोटी रह गई, कोई बात नहीं, बढ़ा देंगे हम। देखिए यहाँ पे मैं, देखो ये बनाता हूँ अपना लेंस, ठीक है, जैसा भी बना, ये लेंस है अपना, और ये इसकी मुख्य अक्ष है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे F1 होगा इसका, कहीं ना कहीं यहाँ F1 होगा, यहाँ कहीं ना कहीं O होगा, ठीक है, ले लिया। अब देखिए F1 और एक O के बीच में अपने क्या रखना है, बिंब रखना है, ठीक है, तो अपन रखते हैं। अब की बात ये मैंने रख दिया F1 और O के बीच में, यहाँ पे मैंने बिंब रख दिया, ये अपनी वस्तु है। अब वस्तु से क्या होगा, प्रकाश की किरण इस लेंस पे आपतित होगी, ये जो लेंस है अपना, इस पे प्रकाश की किरण आपतित होगी, तो ये हुई। अब मुख्य अक्ष के समांतर होती है, तो आपको पता कहाँ से जाती है, F से होकर जाती है, F2 है, इससे होकर जाएगी। और दूसरी प्रकाश की किरण जो जाएगी वो जाएगी प्रकाशिक केंद्र से होके इधर, ठीक है। अब देखिए ये प्रकाशिक केंद्र जो है मैं सीधी नहीं बना पा रहा हूँ, ये जो है ऐसे ऐसे जाएगी कहीं ना कहीं इधर, ठीक है, समझ में आ रही है आपकी बात। एक मिनट फिर से बता रहा हूँ, इधर से जब O है इससे होकर जाएगी, तो ये कहाँ से जाएगी, ये ऐसे ऐसे जाएगी, ठीक है। और ये जो F2 से होकर जाएगी तो ये ऐसे जाएगी, ऐसे आप ध्यान में रखना, ऐसे जाएगी, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये प्रकाश की किरणें जो हैं, याद रखना, जब F1 और O के बीच होते हैं उस कंडीशन में जो ये दोनों प्रकाश की किरणें हैं वो आपस में समांतर नहीं है, ये धीरे धीरे इसकी दूरियां जो है बढ़ रही है। इसका मतलब ये वास्तविक रूप से कभी भी काटेगी नहीं, ये जो है आभासी रूप से काटेगी। आभासी रूप का मतलब इनको जो है अपन पीछे बढ़ाएंगे, ऐसे ऐसे पीछे बढ़ाएंगे, तो ये अपने को क्या होगी कि ये जब पीछे मैंने इसको बढ़ाया, सीधी सीधी बढ़ाना पड़ेगा, सीधा 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 पीछे बढ़ाया, इसको भी मैंने सीधा 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 पीछे बढ़ाया, तो ये यहाँ पे काटी। यहाँ पे काटने का मतलब क्या हुआ कि ये जो बिंब का प्रतिबिंब है वो यहाँ मिलेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्या है, ये प्रतिबिंब। तो ध्यान में रखना, जो अपन वस्तु को अगर F1 और इस O, यहाँ पे O है, F1 और O के बीच में ये अपनी वस्तु है, F1 और O के बीच में अगर वस्तु को रख दें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उसका प्रतिबिंब जो बनता है वो पहला पॉइंट ये था कि लेंस से लेफ्ट साइड में, दाईं ओर लेफ्ट में, लेंस से लेफ्ट मतलब कि बिंब की ओर, बिंब की ओर, ठीक है। पहली चीज़ तो कहाँ बनता है, दूसरा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसका आप लिख लेना कहीं भी। दूसरा ये आभासी बन रहा है या फिर आभासी रील की तो बाद में बात होगी, पहले तो बड़ा बन रहा है या छोटा, देखिए बड़ा बन रहा है तो क्या लिखोगे, बड़ा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि हर बार आभासी उल्टा बनता है, हर बार उल्टा बनता है। ये एक ही ऐसी कंडीशन है जिसमें कैसा बन रहा है, सीधा, इधर बिंब था इधर ही प्रतिबिंब है, तो कैसा बन रहा है, सीधा। इसलिए ये मोस्ट है कि भाई साहब सीधा ही बिंब था और सीधा ही प्रतिबिंब बना उत्तल लेंस में, तो वो ये कंडीशन है। और चौथी जो ये बात थी कि हर बार उल्टा बन रहा था, ये उल्टा हर जगह उल्टा बन रहा था, इस बार कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है और आभासी। हर बार कैसा बन रहा था, वास्तविक, लेकिन इस बार कैसा बन रहा है, आभासी, वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअल बन रहा है इस बार। हर बार जो है अपना कैसा बनता है, हमेशा वास्तविक बनता है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो ये आप ध्यान में रखना, छठी कंडीशन तो ध्यान में रखना। अब अपन पढ़ेंगे अवतल लेंस के लिए, ये भी फटाफट कर देते हैं साथ ही, ताकि ये जो टॉपिक है अपना कंप्लीट हो। यहाँ पे अवतल लेंस के लिए जो प्रतिबिंब निर्माण है, इमेज फॉर्मेशन है, वो कैसे होता है, उसमें जो है दो ही कंडीशन होती हैं। एक तो जब अपन वस्तु को अनंत पे लेते हैं, और दूसरी जो कंडीशन होती है उसमें अपन वस्तु को अनंत और प्रकाशिक केंद्र O के बीच कहीं भी रख लेते हैं। दो ही कंडीशन होती है इसमें। अब ये उत्तल नहीं होगा, अब की बार ध्यान में रखना, यहाँ पर आप हेडिंग डाल लोगे अवतल से। पहले अपन कॉन्वेक्स से पढ़ रहे थे, अब कॉनकेव से पढ़ रहे हैं, ध्यान में रखना। पहली कंडीशन है वो पहली ये रहेगी, इसमें दो ही रहेंगी, तो आप ध्यान से लिख लेना। पहली रहेगी
जब कब हो वस्तु अनंत पे हो, पहली हमेशा जब अनंत पे हो, ये एक अनंत पे होती है। तो आपको पता है जब वस्तु अनंत पे होती है तो उस कंडीशन में हमेशा प्रतिबिंब जो बनता है वो कहाँ पे बनता है, वो बनता है एफ पे। ठीक है, देखो बना के बताता हूँ, आपको पता कैसा होता है, ये ऐसा होता है अवतल लेंस। ठीक है, इसकी ये प्रकाशिक केंद्र होगा कहीं ना कहीं। अब वह प्रकाशिक केंद्र है और इधर अनंत से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, इधर से ये अनंत से आई प्रकाश की किरण, इस लेंस से टकराई, टकराने के बाद आपको पता है ये डाइवर्ज होगी, यानी कि ऐसे जाएंगी। उसमें तो जो होता है अवतल में, उसमें तो कन्वर्ज होती है, इसमें डाइवर्ज होती है, दूर जाएगी। और कोई प्रकाश की किरण इधर से भी आएगी, मतलब अनंत से कोई इधर आती रहेंगी बहुत सारी, तो एक इधर से आएगी, तो ये भी इसकी तरह क्या होगी, डाइवर्ज होगी। डाइवर्ज होने का मतलब ये जो प्रकाश किरण है वो किधर जाएगी, इधर जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया इंसिडेंट रे, आपतित प्रकाश किरण। ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे, जो परावर्तित प्रकाश की किरण, अपवर्तित प्रकाश की किरण है ये, और ये जो है आपतित है। ठीक है, तो अब देखिए जब वस्तु अनंत से आती है तो प्रतिबिंब जो है ये वास्तव में कहीं ना कहीं काटेगी नहीं, इनको कटवाना है अपने को, यानी कि जानबूझ के कटवाना है। जानबूझ के कटवाने का मतलब पीछे बढ़ाऊंगा मैं, पीछे जब बढ़ाऊंगा तो ये ना कहीं तो आपस में काटेगी। तो ध्यान में रखना, ये जो पीछे काटेगी वो जो होगा ये बिंदु होगा, और ये बिंदु जो होता है वो होता है F1 ले लो, चाहे कुछ भी लिख दो, F2 F पर कहाँ पे काटेगी, ये क्या होता है, फोकस। यानी कि आपको समझ में आ गया हो कि जब वस्तु अवतल लेंस में अनंत पे रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसका बनेगा फोकस बिंदु पे। पहला पॉइंट ये लिख लो, कहाँ पे बनेगा, फोकस पे, फोकस पे। दूसरा पॉइंट बड़ा बन रहा है छोटा, बिंदुवत बन रहा है, बिंदुवत। और हमेशा इसमें किससे बनता है, सीधा या उल्टा, हमेशा ध्यान में रखना, अवतल लेंस में हमेशा ही सीधा बनता है, उत्तल लेंस में वो लास्ट वाली जो कंडीशन थी उसमें ही सीधा बन रहा था। तो तीसरी चीज़ बनेगा सीधा, और आभासी बनेगा या फिर जो रियल वास्तविक बनेगा। तो इसमें हमेशा कैसा बनता है, आभासी। याद रखना, अवतल लेंस में हमेशा आभासी बनता है, उत्तल में जो आभासी एक लास्ट वाली कंडीशन थी उसी में बनता है, बाकी कहीं नहीं बनता। तो कैसे बनेगा, आभासी। ठीक है, ये होगी चौथी। मैंने बताया था इसमें दो ही कंडीशन है, एक तो ये जो मैंने पढ़ ली, एक दूसरी जब अनंत, अब ये से नहीं पढ़ना, F1 2 F1 कहीं भी रख दो, आप कहीं भी रख दो तो भी जो है हमेशा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, O और F के बीच में बनेगा। कब, दूसरी कंडीशन बताता हूँ। दूसरी कंडीशन ये है कि जब वस्तु अनंत और, जब अनंत व O के बीच, O यानी प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र के बीच हो, यानी कि जब वस्तु अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच हो तो उस कंडीशन में प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वो मैं आपको बना के बताता हूँ। अभी वही बात है सेम, कि वो देखिए मैं बनाता हूँ। एक क्या बनाना अपने के बाद, अवतल लेंस बनाना है। तो ये बनाया मैंने अवतल लेंस, ये एक अवतल लेंस ले लिया। ठीक है, और इस अवतल लेंस में क्या होगा, अभी बाद ये प्रकाश की किरणें गिरेगी, ये मुख्य अक्ष है अपना। ये एक जो है अपन जो इधर अनंत है कहीं ना कहीं, और ये क्या है, ओ। इसके बीच में कहीं भी ले लेते हैं वस्तु, कहीं भी ले लो अपनी इच्छा से। तो अपन कहाँ लेते हैं, देखिए मैं यहाँ ले रहा हूँ, यहाँ पे ले रहा हूँ, मान लीजिए। इससे दो प्रकाश की किरणें गुजारनी, एक तो देखिए मैं इधर से गुजार रहा हूँ। आपको पता है कि कोई भी प्रकाश किरण जब O से गुजरती है तो वो हमेशा सीधी निकल जाती है। तो ये निकल गई, ये इंसिडेंट रे थी और ये रिफ्लेक्टेड रे थी। ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब दूसरी प्रकाश की किरण, यानी कि O और अनंत के बीच कहीं भी रखी हो तो दूसरी जो प्रकाश की किरण है वो देखिए इस पे मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी, अपवर्तन के पश्चात डाइवर्ज होगी, इधर जाएगी। तो ये जो है दोनों अलग अलग हो रही है, दूर दूर जा रही हैं। तो ये रियल में कहीं भी नहीं काटेगी, इनको अपन को जो आभासी रूप से कटवाना पड़ेगा। इसका मतलब कि इसको मैं पीछे बढ़ाऊंगा तो ये यहाँ पे काटेगी, यहाँ क्या होता है कि इधर यहाँ F1 होता है, इधर O होता है, यानी कि प्रतिबिंब बनेगा वो यहाँ पे बनेगा। ये क्या है, इमेज, इमेज जो है यहाँ पे बनेगी। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि जब अपन को वस्तु अनंत और O के बीच में हो उस कंडीशन में प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, उस कंडीशन में प्रतिबिंब जो बन रहा है, पहला मैं लिख रहा हूँ F1 व O के बीच। हमेशा ध्यान रखना F1 और A के बीच बनेगी, हमेशा ऐसा ही होगा। तो ये ध्यान में रखना। दूसरी चीज़ देखिए, सीधी है या उल्टी, तो आपको दिख रही है ये सीधी है तो सीधा बन रहा है, बिंब भी इधर था और प्रतिबिंब भी इधर है, सीधा। अब ये वास्तव में नहीं काट रही, देखो इसको मैं जानबूझ के कटवा रहा हूँ। इसका मतलब ये आभासी है या फिर वास्तविक, आपको दिख रही है आभासी है, आभासी हो गई। कहाँ पे बन रही है, कैसे बन रही है, ये सब कुछ बता दिया। अब आकार में छोटी है या बड़ी, देखिए आकार में इसकी तुलना में तो छोटी है,
तो आकार में कैसी बन रही है, छोटी। चौथी चीज़ इसमें छोटी, इसमें भी छोटी होगी, बिंदुवत है तो आपको पता है छोटी। और इसमें भी ध्यान में रखना कि अवतल लेंस में जब F1 O के बीच कहीं भी अपना जो वस्तु रखी हो तो आकार में हमेशा ही छोटी बनेगी, आभासी बनेगी, सीधी बनेगी और F1 O के बीच बनेगी। ये होता है अपना कंप्लीट लेक्चर। अगले लेक्चर में अगली बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।